नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद मतलब ये पहले ही शूट करके रखा था, तो अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। हालांकि हमारी ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल मच चुकी है तो हम बता नहीं सकते हैं। जब बच्चे नहीं थे तो अलग सा टेंशन था, अभी बच्चे हैं तो अलग टेंशन है। बहुत खूबसूरत सा समय चल रहा है, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा है कि टाइम आ का आ रहा है और जा का आ रहा है, बच्चों के इसमें ही चला जा रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। कभी हम कर पा रहे तो कभी हमसे हो ही नहीं पा रहा है, तो कभी कभी पूरा दिन हम बच्चों को ही लेकर रहते हैं। हालांकि हमारे घर में माँ बाबा है, माँ बाबा की वजह से बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको माँ ही चाहिए। और वो हम जब मतलब हम इमेजिन नहीं कर पाते थे, एक लंबा इंतज़ार के बाद ये खुशी मिली है। और हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे थे मन में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो दुख इस बात का भी हो रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे जो इमोशन है, मेंटली जो इमोशन है, वो सब कुछ इतना ब्लेंड हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी हम खाना भी टाइम पे नहीं खा पाते हैं, कभी कुछ। और ये देखिए बच्चे बहुत छोटे छोटे, ये बहुत पुराना सा है वीडियो इसीलिए। हालांकि अभी बच्चे भी 14 मंथ के हो रहे हैं और बहुत भगवान की बहुत अप्रिम कृपा हम पे बरसी है। और हम हमेशा ही शिकायत लगाते थे ठाकुर जी से कि कब आएंगे हमारे घर में, राधा रानी कब आएंगे। तो देखिए साथ में ही आए और ट्विंस से हम ब्लेस्ड है और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। उनके अकॉर्डिंग हमारा हर घर का जो शेड्यूल है ना, हर रूम का शेड्यूल चेंज होते रहता है। बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमारी प्रेगनेंसी काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन में थी, तो इस वजह से हमने कभी भी ऐसे बच्चों के वीडियोस कभी हमने देखे नहीं है। हमें पता नहीं अलग सा ही इनसिक्योरिटी था कि पता नहीं क्यों ऐसा था, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी तक हम इस कश्मकश से बाहर नहीं निकल आए हैं। लेकिन ऐसा था कि पहले से अगर देखते रहते थे या बच्चों को क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके कपड़े कैसे होते हैं, या जो प्रेगनेंसी में डिलीवर करने के लिए जाते हैं तो हॉस्पिटल बैग कैसे होता है, ये सब अगर मालूमात रहती तो इतना कुछ हमारे लाइफ में ब्लेंडर नहीं होता था। हम गए थे सिर्फ सोनोग्राफी करने के लिए, फिर वहीं पर एडमिट हुए, तो वो सब पता नहीं एकदम से अलग सा ही हो गया। तो फिर ना हमें बैग पैक करने का कोई होश रहा। बहरहाल राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ हुआ है और बच्चे भी अभी काफ़ी बड़े हुए हैं। और हम ना सोच रहे थे कि बच्चों को जो जो चाहिए वो हमारे आसपास ही रहे, ताकि हमको ज़्यादा भागम भाग ना करना पड़े। और ये हम चेंज कर रहे हैं। हालांकि ये जो सेटअप है पहले से ही हमने रखा था तो सही था, लेकिन ऐसा लगता है ना थोड़ा सा भारीपन हो रहा था, तो चेंज करना ज़रूरी था। तो हम इसलिए जो साइड सेंटर टेबल है उसी का ही यूज़ कर रहे हैं, तो वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जो जब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है ना कि साफ़ सफाई ये सब हमसे हो ही नहीं रहा था, तो हम एक करके, मतलब अब मान लो हम अपना ही नहीं कर पा रहे थे, एक कदम उठाना ऐसा इतना सा मुश्किल हो रहा था। पता नहीं इतना एक्सर्शन, इतना कुछ भी नहीं हमने किया था, लेकिन शायद ये डिलीवरी के बाद जो एहसास था वो सब इकट्ठा ही भारी हो गया था। क्योंकि जब डिलीवरी हुई थी तो बच्चे हमारे पास नहीं थे, वो NICU में शिफ्ट थे और हम घर पर आ गए थे, तो इस वजह से या ये बर्डन से कि हम बच्चों के साथ नहीं हैं, ये सब बहुत सारा इकट्ठाई हो गए। और हम ये बयान भी नहीं कर पा रहे कि शायद ये जो है सफ़र है किसी की ही ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि इतना बड़ा लंबा सफ़र हमने तय किया है। आप यकीन मानिएगा, एक कदम उठाते समय हमें भगवान का 100 बार हम जप करते थे, लेकिन हमारा मन इतना अशांत हो गया था कि भगवान के नाम जप से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते थे। हर रोज़ कुछ ना कुछ माइलस्टोन हम फेस करते थे। और ये बताते हुए हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि हमसे नहीं हो पा रहा था। हम बिल्कुल भी ऐसे कोलैप्स हो गए थे कि एक कदम उठाना मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा हो रहा था। हम अपना तो कर ही नहीं पा रहे थे, तो बच्चों को देख देख के हम आहें भर रहे थे कि कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे। ठाकुर जी ने हमें इतनी 2 बच्चों से नवाजा है, हम कैसे ही संभालेंगे, कैसे ही क्या करेंगे। इतना सारा सब कुछ इकट्ठा ही चल रहा था। और जब भी हम कोई काम कर रहे थे तो
2 कदम पीछे ही चल रहे थे, हमसे आगे बढ़ना ही नहीं हो रहा था। जैसे एक टाइम शेड्यूल होता है ना, सबके ज़िंदगी में अपने काम का शेड्यूल होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का काम है, सब कुछ हम कर ही नहीं पाते थे। कभी 2 बज जाते, 4 बज जाते थे और बच्चों के साथ ही हम रहते थे, तो हमें समझ में नहीं आता था। हमारे बॉडी में इतना पेन हो गया था, इकट्ठाई वज़न इतना बढ़ गया था। तो हम कर रहे हैं और एक काम ख़त्म करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे लग रहे थे। जो काम 5 मिनट 10 मिनट का होता था वो इतना टाइम लेता था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने ये काम करते रहे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दिया, नहीं हो रहा है 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही थी हमें। बीच बीच में हमने आपके साथ कुछ शॉर्ट्स भी शेयर करे थे जो पहले के ही थे। तो हमने सोचा कि अपना काम करते रहेंगे तो मुश्किलात आएगी, हमसे नहीं हो पाएगा। हम बॉडी पेन इतना था तो, लेकिन रुक भी तो नहीं सकते थे ना। अगर रुकने का अगर सोचते थे तो फिर हम क्या मतलब किस दुनिया में रहेंगे फिर। अगर हम अपने आप को ही अपने आप में ज़िंदा नहीं रखेंगे तो हम 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी कैसे संभालेंगे। ज़िंदगी में इतना सारा सब कुछ हमने देखा है। हमारी शादी कभी 13वां साल कंप्लीट हुआ है, चालू है एक्चुअली, 12 साल कंप्लीट हुए हैं। और ये 12 साल जो थे हमने हर दिन, हर रात, हर सुबह एक माइलस्टोन के जैसे ही काटा है। चाहे वो फैमिली से लड़ना था या फैमिली से टाइप करना था या खुद के लिए टाइप करना था, खुद के एजुकेशन के लिए ये करना था। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं थी, एक लाइट मोमेंट में गया ही नहीं, एक स्मूथली कुछ रिलेशनशिप हुआ ही नहीं। शायद उसमें हमारा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि हम थोड़े अलग अलग किस्म के इसमें आते हैं ना, इस दायरे में आते हैं कि हम समझौता करने के दायरे में नहीं आते हैं, हम छोड़ने के दायरे में नहीं आते। हमें लगता है कि हम पीछे बोलने से अच्छा कि सामने में रहे। लेकिन अभी हमें समझ में आता कि वो चीज़ें मायने ही नहीं रखते थे जिसके लिए हम इतनी एनर्जी वेस्ट करे हैं। आप भी ना करिएगा। अगर कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है या कोई इंसान आपको टकरा रहा है या कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। जो जैसा सोच रहा है उनको वैसा ही सोचने देना चाहिए। वो उनका प्रॉब्लम है। एंड ऑफ द डे हमें ये समझ में आया ये उनका प्रॉब्लम है, ना कि हमारा प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम है हमारी जिम्मेदारी। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं कि हम आईने के सामने अगर कुछ खड़े रहे हैं तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो ज़रूरी है, ना कि दूसरा इंसान आपको क्या समझ रहा है वो ज़रूरी है। और जब बच्चे हो जाते तो हमें लगा था, जब बच्चे नहीं थे तब हमें लग रहा था तो ये लोग हमारे पास बच्चे नहीं थे इस वजह से हमें प्रेशराइज़ कर रहे थे या कुछ अलग सा था। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ हुआ ही नहीं। जब हम इतने परेशानी में थे, इतने कश्मकश में थे, बच्चे एनआईसीयू में थे, आप समझ पा रहे हो, बच्चे इतने लंबे टाइम तक एनआईसीयू में थे क्योंकि 7 मंथ की डिलीवरी थी, इतनी कॉम्प्लिकेशन, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हुई थी तो उसे हमें ही हैंडल करना पड़ रहा था। सिर्फ फेथ इस बात पे था कि ठाकुर जी सुनेंगे, ठाकुर जी हमारे जो दुख दर्द है उसमें कोई कुव्वत तो नहीं बरतेंगे, लेकिन हाँ उसका जो पेन है वो कम करने में वो मदद करेंगे। बस यही एक विश्वास था, अटूट विश्वास था, जो बाकायदा पूरा भी हुआ है। और आप भी ऐसे भगवान जी पे, जो भी भगवान जो आप जिस पे ही फेथ रखते हो वो उनके साथ कनेक्ट रहिए। और ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो सब छोड़ दीजिए, उनके चरणों में सौंप दीजिए। ये सब करने से आपको जो मन की राहत मिलेगी, वो जो सिचुएशन जब आती है तब नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे या हमसे हो पाएगा, तो भी नहीं लगता है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये सब सिचुएशन हम हैंडल कर पाएंगे या हम यहाँ से निकल पाएंगे। ठाकुर जी पर विश्वास ही था ना कि ये सब सिचुएशन हम हैंडल कर पाए हैं। हालांकि इस टाइम पे बहुत हम रोना धोना पता नहीं क्या क्या करके हम बैठ गए थे। हमें समझ ही नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे हम संभालें, अपने आप को संभालें या ये सिचुएशन को संभाले, किस बात पे हम गुस्सा करें, किस बात से हम नाराज़ हुए या किस बात पे हम कैसे क्या रिएक्ट करें, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हमारा इमोशन इतना ऊपर नीचे हो रहा था कि ये हमने कभी देखा ही नहीं था जीवन में। लेकिन वैसा ही होता है ना जीवन में, ये सब चीज़ें आना भी ज़रूरी होता है। इससे आपका मनोबल बढ़ता ही है, साथ में आप और निखर के आते हो। इतना बड़ा संघर्ष के आगे हमारा विश्वास जीता, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण
बात है और हमारा ठाकुर जी के प्रति और विश्वास बढ़ा है। शायद उनकी कृपा आप सब पर ऐसे ही बरसे जैसे हम पर बरसी है। और हम भी इतनी कश्मकश में थे, इतनी कठिन परिस्थिति में थे, हम आपसे बता नहीं सकते हैं। और ये बातचीत करने में जितना कठिन है उतना ही अनुभव करने में बहुत कट